अमेरिका की फिल्म सिटी, लॉस एंजलिस का शहर हॉलीवुड का घर है। वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में इस शहर को अनगिनत बार तबाह किया जा चुका है। कभी भारी भूकंप आए यहाँ पर तो कभी खौफनाक सुनामी, कभी टोर्नेडोज आए तो कभी एलियंस ने हमला कर दिया। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों में लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया। ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो सही में दिल दहला देने वाले। इस वीडियो को देखिए, एक फायर टोर्नेडो ये पैलिसेड्स के एरिया में देखा गया। ऐसा ही एक ये खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे कैसे आदमी ने लिया था जो अपने घर में बंद रह गया जब आग की लपटें उसके घर के पास आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर चारों तरफ आग की लपटों से घिर गया। थैंकफुली जिस आदमी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया फायर फाइटर्स के द्वारा, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं था। अभी तक कम से कम 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आग तकरीबन 40,000 एकड़ में फैल गई। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है इस आग को जलते हुए, लेकिन God, creator of the universe, zero mentions. All right. No surprise in this godless town. हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बातें करने वाले हैं लॉस एंजल्स शहर के बारे में। जैसे परमेश्वर ने नोआ के समय दुनिया को अंत करने से पहले लोगों को वार्निंग दिया था कि वे अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर से क्षमा मांगे, ठीक उसी तरह आज लॉस एंजल जैसे जल रहा है, लॉस एंजल पर जैसे परमेश्वर का क्रोध दिखाई दे रहा है, उससे पहले परमेश्वर ने लॉस एंजल के लोगों को मौका दिया था प्रभु के एक दास के द्वारा कि वे अपने पापों को त्याग कर, वे अपने बुराई कामों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर के एक दास ने लॉस एंजल के लोगों को वार्निंग दिया, लॉस एंजल के लोगों को ये बताया कि वे अपने पापों को त्यागे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध लॉस एंजल पर आने वाला है। और तब भी वे लोग परमेश्वर के बातों को ना माना, अपने पापों को ना त्यागा, जिसके कारण आज लॉस एंजल आग से तबाह हो रहा है। 3 जनवरी 2025 लॉस एंजल्स शहर में क्रोध आने वाला है और मैं भविष्यवाणी के रूप में इसे चेतावनी के रूप में जोर से बोलती हूँ। आप सोचते हैं कि ये सब व्यभिचार, ये सारा पाप अनदेखा हो रहा है। आप सोचते हैं कि शराब पीना, गांजा पीना, शादी से पहले सेक्स, समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर होना, ये सब आप सोचते हैं कि ईश्वर इसे नहीं देखता, ईश्वर इसे घृणित कहते हैं। और संसार के पाप हमें पवित्र परमेश्वर से अलग करते हैं कि पाप की मजदूरी हमेशा के लिए मृत्यु और नरक है। यीशु आपको जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया था। वो यीशु आपके और मेरे लिए एक क्रूर मृत्यु के रूप में क्रूस पर मरने आया था ताकि आप जी सकें, ताकि आपको आपके पापों से क्षमा मिल सके। Hello everyone, good evening. I know it's late. I just want to make a quick announcement. We all saw the fog that was over California. But I tell you, that's a prophetic symbolization of the heart of that city. And I tell you that if you don't make things right with Jesus Christ, the wages of sin is death, hell forever. Put your faith in Jesus who died on the cross for your sins, rose again in 3 days. Hallelujah. As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles. Good afternoon, everybody. God bless you all. I just had a word for you all. Outside, you see the winds are like, feel like there's a shift coming to America. As we saw the fires in California, right? As we've seen what happened in New Orleans, right? Jesus Christ is coming back again, I tell you. So if you don't know Jesus today, now is the time of salvation. He died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. He's alive.
He's the one true God, but the wages of sin is death. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का दिन, यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट हो गया है। प्लीज अपने पापों को त्याग कर, अपने बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो नूह के समय पर परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया था कि वे अपने पापों को छोड़े, अपने पापों को त्यागे, बट उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अनसुना किया, परमेश्वर के दास का मजाक बनाया, और इसीलिए उस समय के लोग परमेश्वर के क्रोध के कारण पानी के द्वारा तबाह कर दिया गया। और ठीक इसी तरह इस समय भी बहुत सारे प्रभु के दास ये बार बार प्रचार करता है कि मन फिराओ, परमेश्वर का दिन निकट है, अपने पापों को त्यागो। बट आज के समय में भी लोग परमेश्वर के वचन को अनसुना करता है, परमेश्वर के लोगों को ठट्टा करता है। बट आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर आप लोग मन नहीं फिराएंगे तो नूह के समय में तो पानी के द्वारा पूरा संसार नष्ट हो गया, बट इस समय परमेश्वर आग के द्वारा दुनिया को नष्ट करेगा। तो यही समय है, आइए हम अपने पापों को त्यागे और सृष्टिकर्ता जिन्होंने आपको और मुझे बनाया उसके चरणों में जाए।